हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं परीक्षा अध्ययन क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मैं आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो पिछली एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और उसके अलावा जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए लेकिन आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में गिवन है परीक्षा अध्ययन के अंदर, वो मैं आपको शो करूँगी, उनके सॉल्यूशन शो कर दूँगी, लेकिन उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभी तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहले हमें 2, 4 और 6 का एलसीएम लेना है। एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम लेने के बाद आपको सारे जो डिनोमिनेटर है उनको एलसीएम में चेंज करना है, और इस तरह से सॉल्व करके आपको फाइनल n के वैल्यू मिल जाएगी 36। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व z/2 - 1/5 = z/3 + 1/4। इसको सॉल्व करने के लिए, ये एड ग्रेड का क्वेश्चन भी है लेकिन ये अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आया। इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको सबसे पहले जो z वाले नंबर से उसको वन साइड में लेना है, विदाउट z वाले नंबर वन साइड में लेना है। एलसीएम लेंगे। यहाँ पर भी आपको एलसीएम बोला है 2, 3, 4, 5 का एलसीएम यहाँ डायरेक्ट इन्होंने 60 लिया है। सारे डिनोमिनेटर जो है 60 में चेंज करके इसको सॉल्व करने पे आपको z की वैल्यू मिल जाएगी 27/10। आप इस वीडियो को पॉज करके पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है, आप कमेंट में मुझे मैसेज कीजिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपसे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो मैं इस सॉल्यूशन को आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 2024 में पूछा गया है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन x - 5/3 = x - 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन में सबसे पहले 5 डिवाइड में है, इसे साइड चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। इसी तरह से 3 डिवाइड में है, इसे भी साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। अब 5 ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट ओपन होगा, 5 का x से मल्टीप्लाई होगा, हमें मिलेगा 5x। माइनस के प्लेस पे माइनस, 5 का 5 से मल्टीप्लाई मिलेगा करेंगे, हमें मिलेगा 5 × 5 = 25। 3 से x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 9। नेक्स्ट स्टेप में हम x वाले नंबर्स वन साइड में लेंगे, विदाउट x वाले नंबर वन साइड में लेंगे। तो 5x एज इट इज़, 3x प्लस में है, इसे साइड चेंज करके माइनस में लाएंगे, और -25 साइड चेंज होने पर प्लस में चेंज हो जाता है। सो 5 - 3 2x = प्लस माइनस माइनस करना है। 25 में से 9 माइनस किया, हमें मिला 16। बिग डिजिट का साइन प्लस है तो यहाँ 16 प्लस में होगा। 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई जब भी साइड चेंज करता है तो वो डिवाइड में जाता है। इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगी x = 16/2। 16 को जब हम 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी एड ग्रेड की क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। रमेश थॉट अ नंबर, doubled it and then 20 added to it. 4 is obtained on dividing the resultant number by 25. What is the number? सबसे पहले हमें वो नंबर सोचना है। सपोज द नंबर इज़ x। अब क्वेश्चन में हमें किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है उसे हम देखते हैं। 20 added to डबल द नंबर, मतलब इस नंबर को जब हम डबल करेंगे और उसमें 20 ऐड करेंगे। 4 is obtained on dividing the resultant number by 25. रिजल्टेंट नंबर मतलब 2x में 20 प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको अगर आप 25 से डिवाइड करते हैं तो वी obtained 4, यानी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 4। एक बार फिर से मैं आपको पूरा वर्ड प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि सबसे मेन टास्क होता है वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में चेंज करना। इक्वेशन बनने के बाद आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, वो हम सबको आती है, लेकिन गलती हो जाती है इक्वेशन बनाने में। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक नंबर सोचिए, उसका डबल कीजिए, उसमें 20 ऐड कीजिए, इसका जो रिज़ल्ट है उसको 25 से डिवाइड करेंगे तो पूरा आंसर आपको मिलेगा 4। सो इस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगी 2x + 20 डिवाइडेड बाई 25 = 4। 25 डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाइए,
दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 100, 20 प्लस से माइनस में दोनों को माइनस करेंगे 80, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 40। इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम जो दी है क्वेश्चन नंबर 4 में वो सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये 2024 में पूछा गया है। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है 5x/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 18। इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशन है LHS में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और RHS में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 और 2 से मल्टीप्लाई करने का पर्पस ये है कि ये जो डिवाइड वाला 2 है ये हमें हटाना है। तो 2, एक 2 ऊपर है एक 2 नीचे है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5x। और ये जो 2 है ये ब्रैकेट के बाहर है, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, 2 2 ज़ा 4 और 2 का मल्टीप्लाई 18 से होगा, तो आपको मिलेगा 18 2 ज़ा 36। नेक्स्ट स्टेप में हम 4x का साइड चेंज करके इसे माइनस में ले आएंगे और 5 में से 4 माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 1x। इट मीन्स आपको फाइनल आंसर मिल रहा है द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत सिंपल है। इसको अगर डिजिट चेंज करके भी आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3x माइनस 14। सबसे पहले आप x वाले नंबर एक साइड कर सकते हैं, विदाउट x को वन साइड में कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर बताया गया है LHS और RHS दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने पे आपको मिला 10x 7, यहाँ ब्रैकेट ओपन करने पे आपको मिला 6x 28। x वाले नंबर वन साइड किया, प्लस से माइनस में आया 6 और यहाँ प्लस 7 इधर आया तो -7 हुआ। 10 माइनस 6 4, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा और आपको आंसर मिलेगा -35/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक वर्ड प्रॉब्लम है। द वर्ड प्रॉब्लम इज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 10 इज 210। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस। कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 आफ्टर 1, जैसे 2 के बाद 3, 5 के बाद 6। तो इस तरह से 10 के मल्टीपल, यानी अगर एक हमने नंबर लिया x तो दूसरा मल्टीपल होगा x प्लस 10 और उन दोनों का सम हमें गिवन है 210। 1x हमें मिलेगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 210। प्लस 10 साइड चेंज करेगा, माइनस में जाएगा। 210 में से आप 10 को माइनस करेंगे तो आपको 200 मिलता है और 2 मल्टीप्लाई से आप ले जाएंगे डिवाइड में। 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 100। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये 2024 में आया है क्वेश्चन और बहुत सिंपल इक्वेशन है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है 8m प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट m-1 प्लस 7। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले हमने क्वेश्चन लिखा एज इट इज़ 3 इंटू m 3m, 3 इंटू 1 3 1 ज़ा 3, यहाँ माइनस है, माइनस एज इट इज़ लगाएंगे, प्लस 7। 8m प्लस 4, 3m प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 4, बिग डिजिट का साइन प्लस है तो आप 4 पे भी प्लस लगाएंगे। प्लस 3m है, साइड चेंज करेगा, माइनस में जाएगा। प्लस 4 है, साइड चेंज करेगा, माइनस में जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हुआ, हमें मिला 0। 8 माइनस 3 हमें मिला 5। 5 मल्टीप्लाई से हम 0 के डिवाइड में ले गए और 0 किसी भी नंबर को से डिवाइड होता है तो हमें आंसर मिलता है 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में हमें m की वैल्यू मिल रही है 0। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी एक पेरीमीटर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज़ 186। हमें लेंथ गिवन है, ब्रीथ गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। यहाँ 2 फॉर्मूले में है, लेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2x प्लस 66। ब्रीथ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5x प्लस 6। 2 प्लस 5 7x, 66 प्लस 6 72। इस तरह से यहाँ पर हमें पेरीमीटर गिवन है 186। 2 मल्टीप्लाई से हम डिवाइड में ले जाएंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 93। 72 प्लस से माइनस में लाएंगे, इन दोनों को माइनस करने पे हमें मिल रहा है 21। 7 मल्टीप्लाइड से डिवाइड में लाएंगे,
7 वन ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, इस तरह से आपको x की फाइनल आंसर मिल रही है 3। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने पे आपको x की वैल्यू मिलेगी 3। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 15 ब्रैकेट y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट y माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन आपको शो कर रही हूँ। बहुत इजी सॉल्यूशन है। ब्रैकेट ओपन करना है, सारे y एक तरफ लाने हैं, विदाउट y वाले नंबर एक तरफ लाने हैं और इसे सॉल्व करना है। तो आपको फाइनल आंसर मिल रहा है y की वैल्यू 2/3। क्वेश्चन नंबर 11 एट ग्रेड का क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम ये है, अ कारपेंटर चार्जेस 2600 फॉर मेकिंग अ बेड, द कॉस्ट ऑफ यूज्ड मटेरियल इन इट इज़ ₹1100 एंड लेबर इज़ ₹200 पर आवर। हाउ मेनी आवर्स वर्क द कारपेंटर। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिखेंगे। टोटल कॉस्ट हमें दी है 2600, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 1100, लेबर जो है, लेबर में तो हम लेबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमें कॉस्ट दी है मेकिंग की उसमें से मटेरियल को माइनस करेंगे, हमें मिला 1500। पर आवर का लेबर है 200, 1500 को 200 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें वर्किंग आवर्स पता चलेंगे 7:1/2 यानी 7.5 घंटे, 7.5 आवर लगेंगे कारपेंटर को इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3।